काली काली महाकाली, काल के परमेश्वरी, सर्व आनंद करी देवी, नारायणी नमस्तुते। जय माँ काली। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि काली माता को बकरे की बलि क्यों चढ़ाई जाती है। आखिर कैसे शुरू हुई थी ये परंपरा कि माता को एक जीव की बलि चढ़ाई जाए। भक्तों, माता को बलि चढ़ाने के पीछे एक पौराणिक कथा का बहुत ही बड़ा योगदान है। भक्तों, पुराने समय में एक राक्षस हुआ जिसका नाम था रक्तबीज, और उसे एक ऐसा वरदान प्राप्त था कि जिस जिस जगह पर उसके खून की एक भी बूंद गिरती थी उस जगह से एक नया रक्तबीज प्रकट होता था। और भक्तों, जब काली माता का रक्तबीज से आमना सामना हुआ और उन दोनों के बीच में महायुद्ध हुआ, तब काली माता ने उस रक्तबीज का अंत करने के लिए उसके पूरे शरीर के खून को पी लिया था, क्योंकि माता जानती थी कि अगर इसके खून की बूंद धरती पर गिरेगी तो यह वापस एक और नए रूप में जीवित हो जाएगा। इसीलिए माता ने उसके पूरे शरीर का खून अपने अंदर ले लिया। और भक्तों, इसी कथा के आधार पर हमारे जो पुराने व्यक्ति थे, जिन्हें काली माता की सेवा पूजा का ज़्यादा अनुभव नहीं था, जिनके लिए काली माता सिर्फ एक तांत्रिक देवी थी, उन्होंने इस प्रकार अपने मन में ये भ्रांता पाल ली कि माता काली को खून चढ़ाने से ही माता प्रसन्न होती हैं। और वो जानते थे कि माता काली को हम मनुष्यों का खून नहीं चढ़ा सकते, इसलिए वो जीवों का खून माता को देने लगी, अर्थात वो जीवों का बलिदान देने लगे, जीवों की बलियां देने लगे। और फिर धीरे धीरे ये बलि भैंस की, पाड़े की, मुर्गा मुर्गी, बकरा बकरी, इन प्रकार के सभी जीवों की बलियां माता को चढ़ने लगी। और धीरे धीरे बलि में बकरा प्रमुख माने जाने लगा। इसलिए आज भी माता काली को बकरे की बलि सर्वप्रथम दी जाती है। लेकिन भक्तों, ये एकदम गलत है। माता कभी किसी जीव की बलि नहीं लेती है। माता हमारी माँ है और माँ कभी किसी भी जीव की बलि नहीं लेती। आप उस जानवर के, उस जीव की, उस एक नन्ही सी जान की जब बलि देते हो तो उसके मन से जो आह निकलती है वो आपके पूरे परिवार को तबाह कर सकती है। हमारी तरह वो भी तो माता काली के ही संतान है, वो भी तो माता का ही पुत्र है जिस जीव की आप बलि दे रहे हो। क्योंकि संसार में हर चीज जिसमें जीवन है वो माता की ही बनाई हुई है, क्योंकि माँ काली जगत की जननी है। और भक्तों, जब हम उस जीव की बलि देते हैं तो वह खुद माता के चरणों में पड़ा होकर ये अरदास करता है कि हे माँ, ये मेरे ऊपर कैसा संकट आया है कि आज तेरे ही सामने तेरे ही बेटे की बलि दी जा रही है, वो भी तुझे ही खुश करने के लिए। माता कभी ऐसे खुश नहीं होती भक्तों। अगर बलि देने से ही माता खुश होती फिर वो माता ही किस बात की। अगर शराब चढ़ाने से, बलियां देने से देवी खुश होती तो फिर वो देवी किस बात की। फिर तो वो क्या है, फिर तो वो काली शक्ति है। क्योंकि बलियां, शराब, इस प्रकार की तामसिक चीजें तो काली शक्ति को चढ़ाई जाती है, काली माता को नहीं। काली माता कोई काली शक्ति नहीं, काली शक्तियों की देवी है, इसलिए उनका नाम काली माता है। वो अंधेरे पर प्रकाश की जीत है, अंधेरे को अपने मुट्ठी में रखने वाली काली माता है। तो आप ऐसी देवी को अपने कुकर्मों से गलत साबित कर रहे हो। ऐसी देवी की छवि आप इस इतिहास में खराब कर रहे हो अपने इन कुकर्मों के आधार पर। भक्तों, देखिए, माता काली को बलि चढ़ाने की अगर आपके पुरखों ने परंपरा बना रखी है कि हम तो माता काली को बलि चढ़ाएंगे, तो आप नींबू की बलि दें, आप नारियल की बलि दें। क्योंकि बलि का अर्थ क्या होता है भक्तों? बलि का अर्थ होता है बलिदान। और बलिदान उस चीज का किया जाता है जो आपके लिए गलत है, उसे आप माता को समर्पित कर देते हो कि हे जगदम्बा, हे जगत की जननी, ये चीज मेरे लिए सही नहीं है। मैं आपको शराब चढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं शराब नहीं पीना चाहता, तो मैं आपको चढ़ा देता हूँ, इसलिए वो बलिदान हो। अब आप माता को भी चढ़ा रहे हो, खुद भी पी रहे हो, तो फिर क्या बलिदान है?
आप माता को बकरा काट रहे हो, नाम माता का है खा आप रहे हो, फिर क्या बलिदान दे रहे हो आप। देखिए भक्तों, जितनी हमारी काली माता को लेकर सूझबूझ है, उस आधार पर हम यही कहते हैं कि माता को कभी भी किसी भी जीव की बलि ना चढ़ाएं। आपकी इस विषय पर क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर दें। आप क्या सोचते हैं कि क्या काली माता को बलि चढ़ाना सही है या गलत? आप भी अपनी राय हमें कमेंट में बताएं ताकि हम भी उस पर विचार विमर्श कर सकें। जय महाकाली भक्त।